भोपाल में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने 24 घंटे का सत्याग्रह और उपवास आंदोलन शुरू किया है। संगठन का आरोप है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और भुगतान में लगातार देरी हो रही। भोपाल में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने 24 घंटे का सत्याग्रह और उपवास आंदोलन शुरू किया है। समर्थन मूल्य खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ियां और भुगतान में देरी जैसे मुद्दों को लेकर संगठन सरकार के खिलाफ विरोध जता रहा है। कांग्रेस सेवा दल का कहना है कि प्रदेश का किसान गंभीर संकट से गुजर रहा, उसे उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, खरीदी व्यवस्था में अनियमितताएं हैं और भुगतान के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। संगठन ने आरोप लगाया कि कई बार सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर दिलाया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से लोकतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ा। कांग्रेस सेवा दल ने कहा कि यह 24 घंटे का उपवास सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो किसानों के दर्द और संघर्ष को सामने लाने का प्रयास है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। देखिए, सत्याग्रह है एक दिवसीय। कल 12 बजे तक हम लोग बैठेंगे और इसमें हमने फैसला किया है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जिस तरीके से किसानों का शोषण कर रही है, किसान ने दिन रात मेहनत करके गेहूं की उपज का उत्पादन किया है, उसकी खरीदने की व्यवस्था नहीं है, उसको टार्चर किया जा रहा है। औने पौने दाम में आप बेच दो मंडियों में ले जाके। आपकी सोसाइटी की ऋण 31 मार्च को डिफाल्टर कर दिया गया। 31 मार्च से पहले कई किसानों ने फसलें बेच दी और मजबूरी में बेच के उन्हें अपना बचाया, और जिन्हें नहीं बचाया उनको 14% का ब्याज लगाया। पहले आप 16 मार्च से खरीद रहे थे, फिर आप 1 अप्रैल से खरीद रहे थे, फिर आप 10 अप्रैल से खरीद रहे थे, अब आपने 23 अप्रैल आज हो गया। अभी आप कह रहे हैं सिर्फ छोटे किसानों का। छोटे किसान बेचने जाते हैं तो कहते हैं स्लाट में आपकी फसल ही गेहूँ नहीं आ रही, आपका तो उड़द आ रहा है, आपका तो सब्जी आ रही है, आपका तो टमाटर आ रहा है। जब वो पूरा हो जाता है तो फिर कह देते हैं आपका डीबीटी का नहीं है, आपका आधार से खाता लिंक नहीं, उनके भी स्लाट बिक नहीं हो रहा है। छोटे बड़े किसान गेहूं पैदा करता है, खेत में होता है, फैक्ट्री में नहीं होता। गेहूं किसान ने उसकी ज़मीन में पैदा किया, उसने पंजीयन कराया, आपकी लिमिट तय, आपने 1 एकड़ का 18 कुंटल की जगह 13 कुंटल लिमिट कर दी। अब 13 कुंटल भी आप गेहूं नहीं खरीद पा रहे हो तो कोई फैक्ट्री का गेहूं तो है नहीं। जो 13 कुंटल आया खरीदो, उसकी व्यवस्था करो। कब तक दर दर की ठोकरें खाएगा? आपको दाना दाना किसान का खरीदना होगा। खाली बातें भाषणों से काम नहीं चलेगा। एसी में बैठ के कृषि कानून को चेंज करने का काम आप कर रहे हो। आप भूमि अधिग्रहण बिल को आपने चेंज करके दोगुना कर दिया। कल आपने कह दिया कि हमने चौगुना कर दिया। अब आप बाबाई लूट रहे हो। भूमि अधिग्रहण बिल पे आप गलत थे, अभी तक गलत थे। यदि आज सही किया तो उसकी माफ़ी मांगो। आप किसानों का गेहूं खरीदो। आप 1 साल का सहकारी समिति का डिफाल्टर का लोन गलत लगा रहे हो, उस पर ब्याज गलत लगा रहे हो। ऐसे निर्णय, मंडी के चुनाव आप करा नहीं रहे, सहकारिता के चुनाव आप करा नहीं रहे, सब में भाजपा के बिचौली और दलाल बैठ गए, तो किसान क्या करे? किसान अपने आप में घुटन महसूस कर रहा है, किसान आत्महत्या के कगार पे जा रहा है। इस बात को लेके हमने आज गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह चरखा चलाते हुए सरकार को आगाह किया। ये नहीं करेंगे, आमरण अनशन पे मुख्यमंत्री निवास के सामने बैठेंगे, लेकिन किसान का दाना दाना तुलवा कर रहेंगे। जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगातार किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी ज़मीनें बेच दें। लगातार वो मूंग खरीदे का मामला हो, उसके बाद डीएपी यूरिया का मामला हो, फिर सोयाबीन का मामला हो, अब गेहूं का मामला आ गया। लगातार 16 तारीख से आपको फसल की तुलाई करनी थी। 160 लाख मीट्रिक टन का पंजीयन हुआ था। जब 160 लाख मीट्रिक टन का पंजीयन हुआ था तो आपने 78 लाख मीट्रिक टन का मंजूरी सेंटर से क्यों मिली? डबल इंजन की सरकार है आपकी, दोनों सरकारें आपकी है। निश्चित रूप से आपकी पहले से मंशा थी कि मध्य प्रदेश के किसानों की गेहूं नहीं खरीदनी, मध्य प्रदेश के किसानों को डिफाल्टर करना है। लगातार आपने ऐसे कदम उठाए, ऐसे नियम बनाए, लगातार आपके नियम चेंज हो रहे हैं। आपने पहले 28 तारीख को केसीसी ऋण जमा करने की तारीख रख दी, सोसाइटी जमा करने की तारीख रख दी। जब आपको मालूम था 1 तारीख से तुलाई होगी तो 28 तारीख को किसान कहाँ से ऋण जमा करेगा? इसलिए आपको मालूम था कि ये मंडी में जाएगा। फिर जब आपने एमएसपी 2625 रुपये की है तो मंडी में 2000 रुपये क्विंटल में गेहूं कैसे बिक रहा है? बगैर सरकार की मंशा के खिलाफ में व्यापारी 2000 रुपये क्विंटल में गेहूं नहीं खरीद सकते। 2625 एमएसपी रखी है आपने। तो निश्चित रूप से जो मंडी के अंदर बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, जो किसानों को लूटने और ठगने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जिन किसानों की फसल औने पौने भाव में मंडियों में बिक गई है, उन किसानों का सर्वे किया जाए,
और भावांतरण के अंदर उन किसानों को लिया जाए, एमएसपी और उसके बीच का अंतर है किसानों को मिले, और तत्काल सारे जो आपके मापदंड है, छोटा किसान बड़ा किसान, वो सब खत्म करें, तत्काल सारे स्लॉट बुक हो और एक एक दाना किसानों का तुलना चाहिए। अन्यथा एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश की धरती पे करेंगे। आज हमारे सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अवनीश भार्गव जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, इनने घोषणा की है कि अगर एक हफ्ते के अंदर सरकार सारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं करती तो मुख्यमंत्री निवास के बाहर आप आमरण अनशन में बैठेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक किसानों का एक एक दाना तुलना जाए। ये ऐतिहासिक कदम है सेवा दल की तरफ से। धन्यवाद। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।